Welcome back to my YouTube channel. Today we are continuing our DSA series and today topic is आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, है ना। तो पहले हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर देखते हैं होता क्या है, फिर उसे करने की अप्रोच देखेंगे, फिर उसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो ये देखो, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एक नंबर है x, तो वो नंबर कितने डिजिट से एक नंबर क्या होता है, कुछ डिजिट को मिलाकर एक नंबर बनता है। जैसे एक नंबर x है तो उसमें कुछ डिजिट है x1 x2 x3 xn, तो इससे एक डिजिट बननी है ना, इससे एक नंबर बनना है। तो इसमें कितनी डिजिट है, इसमें n नंबर ऑफ डिजिट है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, देखो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, जो उसकी हर डिजिट है, अगर उस हर डिजिट की पावर जितनी जितनी उसमें नंबर ऑफ डिजिट है ये कर दे। मतलब एक नंबर था x, उसमें n डिजिट थी, तो उसकी हर डिजिट की पावर n कर दें और जो उसके बाद जो रिजल्ट आए, अगर वो रिजल्ट हमारे उसी नंबर के इक्वल है, जो हमारा नंबर n था या फिर हमारा जो नंबर x था, अगर वो उसी नंबर के इक्वल आया, जो रिजल्ट है वो उसी नंबर के इक्वल आया, तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगर नहीं आया तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है ना। तो देखो, जैसे मैं समझाता हूँ आपको, जैसे 153 है, एक नंबर है और इसमें कितनी डिजिट है, एक दो तीन, तो इसमें तीन डिजिट है, एक दो तीन, है ना, इसमें तीन डिजिट है हमारी। अब देखो, अगर हम वन की इसकी हर डिजिट की पावर उतनी करके उसे ऐड कर दें, हर डिजिट की पावर n करके उसे ऐड कर दें, तो इसमें n क्या है, थ्री है इस वाले केस में, है ना। तो वन की पावर n यानी वन की पावर थ्री वन, फाइव की पावर थ्री 125, एंड थ्री की पावर थ्री 27। तो देखो, इसका सम करके कितना आएगा, 125 प्लस 27 152 प्लस वन 153। तो देखो, ये जो इसका रिजल्ट आया वो इसके इक्वल है, हाँ है, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ऐसे एक सिंपल एक ये देखते हैं, जैसे 371 है, तो इसमें कितनी डिजिट है, इसमें भी कितनी डिजिट है, इसमें भी थ्री डिजिट है ना। तो इस हर डिजिट की पावर थ्री कर कर इसे ऐड करें तो देखते हैं क्या आता है। तो थ्री की पावर थ्री तो 27, सेवन की पावर थ्री 343, एंड वन की पावर थ्री इज इक्वल टू वन, एंड इसे ऐड करते हैं तो 27 प्लस 343 इज इक्वल टू 370 प्लस वन 371। देखो, ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो बस इसी तरीके से हम पता करते हैं कि कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। अब देखो ये करेंगे कैसे। तो देखो, जैसे हमारे पास एक नंबर x दे रखा है, तो हम पहले क्या करेंगे, ये काउंट कर ले एक, ये काउंट कर लेंगे कि इसमें डिजिट कितनी है ना। ये काउंट कैसे करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे काउंट नाम का, है ना, उसे जीरो इनिशियलाइज कर देंगे, है ना, और एक लूप चलाएंगे कि जो हमारा x है, जब तक हमारा x है, जब तक x हमारा जीरो के इक्वल नहीं हो जाता, तो हम क्या करेंगे, काउंट को बढ़ाते रहेंगे, है ना, काउंट को बढ़ाते रहेंगे और क्या करते रहेंगे, इसकी लास्ट डिजिट को एक करके एलिमिनेट करते रहेंगे। और जब ये कुछ नहीं बचेगा तो जीरो बचेगा, तो हमारा लूप ये रुक जाएगा। अब देखो इसे एलिमिनेट कैसे करेंगे। सपोज करो एक हमारे पास नंबर है 153, है ना, और एक वेरिएबल है x, वो इन टाइप का है, इसमें ये स्टोर है। अब अगर हम x को डिवाइड बाय 10 करेंगे और उसे x में स्टोर कर देंगे, है ना, तो 153 को डिवाइड बाय 10 करेंगे और उसे x में स्टोर करेंगे, तो x में क्या आ गया, 15.3 आ गया। अब हमारा x क्या इंटीजर टाइप का है, तो ये फ्लोट वैल्यू नहीं लेगा, ये खाली इंटीजर पार्ट लेगा इसका। तो x क्या हो गया हमारा, 15 हो गया। अब दोबारा इसे डिवाइड बाय 10 करेंगे, है ना, तो ये क्या बचेगा, x हमारा 1.5 होगा। वो इंटीजर टाइप का है तो ये डेसिमल वैल्यू लेगा ही नहीं, ये खाली वन बचेगा। तो इस अप्रोच के थ्रू, इस वाली अप्रोच के थ्रू हम इससे ये काउंट कर लेंगे कि इसमें क्या है, इसमें कितने डिजिट हैं, काउंट को बढ़ाते जाएंगे और x को हम क्या कर देंगे, x की लास्ट डिजिट को एलिमिनेट करते रहेंगे, है ना, ये करते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे, x को एक जगह कॉपी कर लेंगे, एक कॉपी नाम का या टेम्प नाम का वेरिएबल बनाकर x को उसमें कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब x हमारा इसमें कॉपी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद एक न्यू वेरिएबल लेंगे जिसका नाम रखेंगे n1, है ना, उसे भी जीरो इनिशियलाइज करेंगे। अब हम दोबारा एक लूप चलाएंगे, कब तक, जब तक हमारा टेम्प क्या ना हो जाए, टेम्प हमारा जीरो के इक्वल नहीं हो जाए, हम तब तक एक लूप चलाएंगे और क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे प्रोडक्ट नाम का, एक वेरिएबल लेंगे p नाम का या प्रोडक्ट नाम का, जो भी लेना चाहें हम p नाम का वेरिएबल लेंगे और क्या करेंगे कि उससे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे r नाम का, है ना, r नाम का वेरिएबल लेंगे और इसकी लास्ट डिजिट
इस जो नंबर है उसकी लास्ट डिजिट इसमें आर में स्टोर कर लेंगे। देखो स्टोर कैसे करेंगे, जैसे कोई नंबर है हमारा 153, है ना। अब इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर आएगा जैसे 15 तो 150, तो इसका रिमाइंडर बचेगा 3। मतलब 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो उसकी लास्ट डिजिट आती है ना। ये तो हमें पता है। तो हम कैसे करेंगे कि जो हमारा टेम्प है उसे डिवाइड मतलब उसको मॉड्यूलस ले लेंगे 10 से, तो इसके हमारे पास लास्ट डिजिट आ जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे और प्रोडक्ट में क्या कर देंगे कि प्रोडक्ट में आर की पावर उतनी लेंगे जितनी इसकी डिजिट है। वो हम कैसे लेंगे, वो हम लेंगे या तो हम लूप चला लेंगे कि 1 से लेके वो काउंट काउंट टाइम्स बोलते हैं, लूप चला लेंगे और उसे पी में बार बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे। या फिर हम एक फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में पावर का, उसके थ्रू हम पावर ले लेंगे, है ना। तो वो कैसे लेंगे कि हम पावर ले लेंगे किसकी, आर की ले लेंगे, और कितने टाइम, काउंट टाइम, ये हो जाएगा। तो इसके थ्रू हमारे पास पावर आ जाएगी। और इस फंक्शन की जो देता है ना अप्रोक्स वैल्यू देता है, तो इसे हम रैंडम कर लेंगे, राउंड कर लेंगे इसे, है ना। तो राउंड करके जो हमारी अपर वो और वैल्यू होगी ना वो आएगी, जैसे 24.5 आएगी ना, तो उसे 25 बना देगा अपने आप। तो हम इसकी राउंड वैल्यू ले लेंगे, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर भी आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अपने जो ये हमने सम लिया था या n1 लिया था, इस n1 में ऐड कर देंगे p को। ये काम हम बार बार करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा टाइम 0 नहीं हो जाता। तो और अब हमें हमारे पास 3 आ गया, अब हमें 5 चाहिए, तो इसकी लास्ट डिजिट को एलिमिनेट भी तो करना पड़ेगा। तो लास्ट डिजिट एलिमिनेट कैसे करेंगे, temp इज इक्वल टू temp डिवाइड बाई 10, इससे हमारी लास्ट डिजिट एलिमिनेट भी हो जाएगी, है ना। अब देखो ये जो वाला काम था ये तो हमने फंक्शन के थ्रू करा। अगर हमारे इन केस हमारी लैंग्वेज में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखो हम एक लूप चलाएंगे और आई 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू काउंट तक, है ना। काउंट तक लूप चलाएंगे, है ना। और एक हम पहले इससे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे पी नाम का, जिसे 1 इनिशियलाइज कर देंगे। 1 क्यों करेंगे, क्योंकि अगर 1 1 मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज इक्वल टू समथिंग होता है कि मतलब 1 में कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, है ना। तो हम क्या कर देंगे, ये वाला लूप चलाया हमने 1 से लेके काउंट तक, और क्या करेंगे, पी इज इक्वल टू पी इंटू आर कर देंगे। तो क्या होगा, पहले 1 1 इंटू आर, सपोज करो आर हमारा है आया 2 आया था, है ना। और काउंट की वैल्यू 3 आई, काउंट की वैल्यू 3 आई, काउंट हमारा जो आया वो 3 आया, है ना। और आर हमारा काउंट हमारा क्या आया, 3 आया, और आर हमारा 2 आया था, है ना। अब देखो हमारा पी क्या है, 1 है, हमारा पी 1 है, पी 1 है। तो 1 आई 1 से चला और आई कहाँ तक चलेगा, हमारा लेस देन इक्वल टू 3 तक चलेगा। देखो ये आई है, आई हमारा लेस देन इक्वल टू 1 तक चलेगा, आई हमारा लेस देन इक्वल टू 3 तक चलेगा, तो आई हमारा 3 टाइम्स चलेगा। तो पहले पी 1 था, तो क्या हुआ, पी इज इक्वल टू पी इंटू आर होगा, यानी 1 इंटू आर क्या हुआ, 1 इंटू आर क्या है हमारा 2 है, तो 1 इंटू 2 2 हुआ, तो ये हमारा 2 हो गया पहली बार में, है ना। फिर दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू 1 से 2 होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ ट्रू होगी। तो पी हमारा क्या होगा, पी इंटू आर, तो पी हमारा 2 था, 2 इंटू आर यानी आर क्या है हमारा 2 है, तो 2 इंटू 2 ये हमारा 4 हो जाएगा, है ना। अब देखो फिर आई की वैल्यू हमारी 3 होगी, तो ये दोबारा चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ ये भी करेक्ट हो गई। फिर हम यहाँ क्या करेगा, पी इज इक्वल टू पी इंटू आर, पी क्या है हमारा इस टाइम 4 है, और आर हमारा क्या है 2 है, तो 4 इंटू 2 8, तो ये हमारी 8 हो गई। तो देखो 2 की पावर हम 3 लेते तो वो क्या आती, 8 आती, और इस लूप से भी क्या आई, हमारे 8 ही आई। तो आज जो हम कोड देखेंगे हम इसके थ्रू करेंगे, इसके थ्रू नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे सी प्लस प्लस में तो ये फंक्शन दे रखा है, जरूरी तो नहीं हमें हर बार ये फंक्शन याद रहे। तो हम बिल्कुल बेसिक अप्रोच देते हैं कि हमारे पास अगर फंक्शन भी नहीं हो तो हम कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सिंपल हम एक फंक्शन बना लेते हैं, वो क्या करेगा, हमें चेक करेगा कि नंबर हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं है ना। तो वो हम एक नंबर वो बना लेते हैं, वो चेक करेगा कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो हम चेक आर्मस्ट्रॉन्ग नाम से फंक्शन बना लेंगे, और वो एक नंबर इनपुट लेगा हमसे, है ना। अब हम क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल बना लेंगे, टेम्प या टेम्प 1 टेम्प 2, इस, है ना। हमने वेरिएबल बना लिए, और टेम्प 1 में और टेम्प 2 में हमने n को स्टोर करके रख लिया, कॉपी करके रख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सिंपल काम करेंगे, हमने एक काउंट एक हमने वेरिएबल बनाया काउंट, और उसमें हमने 0 को स्टोर कर लिया,
है ना, मतलब उसे इनिशियलाइज 0 से कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपना लूप चलाएंगे वाइल जो हमारा टेम्प है, टेम्प 1 है, वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होता। जब तक टेम्प हमारा लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होता हम काउंट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे एक बार। एंड हम अपने टेम्प 1 की लास्ट डिजिट को हर बार क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, जो हमने अभी देखा था। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, टेम्प 1 की लास्ट डिजिट को हम हर बार क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, देखो ये वाला ये वाला केस चलेगा जिसमें हम अपनी कितनी डिजिट है उससे वो उसे काउंट कर लेगा। देखो इस वाले केस से क्या होगा, जितनी इसमें डिजिट होगी वो काउंट में आ जाएगी। अगर काउंट में अगर अगर हमारे पास एक नंबर है जिसमें 10 डिजिट है तो काउंट की वैल्यू 10 हो जाएगी इस लूप के बाद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक न्यू नंबर नाम के लिए एक न्यू नंबर के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे n1, ठीक है। और इस उसे इनिशियलाइज कर लेंगे 0 से। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप चलाएंगे अपना कि क्योंकि हमारा टेम्प 1 तो 0 बन गया, मगर हमें वो नंबर के लिए को चेक करने के लिए हमें कुछ चाहिए ना, तो हमने वो टेम्प 2 में स्टोर कर लिया था। तो हम टेम्प 2 को ये चेक करेंगे, जब तक टेम्प 2 हमारा 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम उसकी लास्ट डिजिट लेंगे। अब लास्ट डिजिट कैसे लेते हैं, अगर किसी नंबर का मॉड्यूल्स लेते हैं 10 से तो उसकी लास्ट डिजिट आ जाती है, तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, टेम्प 2 का मॉड्यूल्स लेंगे किससे, 10 से। तो हमारे पास आर में उसकी लास्ट डिजिट आ गई। अब हम क्या करेंगे, उसकी पावर लेंगे। तो देखो पावर लेने के हमारे पास दो केस हैं, या तो हम इंट पी इज इक्वल टू पावर ले लें। पावर कैसे लें, पावर ले, आर की पावर कितनी लेनी है, काउंट लेनी है, तो इससे भी पावर आ जाएगी, है ना। और उसे क्या कर लें, हम राउंड कर दें, उसे हम क्या कर लें, राउंड कर लें, तो इससे हमारे पास पावर आ गई, है ना। देखो अभी हम तो ऐसे करते हैं, इसके बाद में हम इसे चेंज कर देंगे, है ना, इससे हमारे पास पावर आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम अपने n1 में क्या करेंगे, n1 इज इक्वल टू n1 प्लस पी। हम इस जो इसका पावर पावर मतलब प्रोडक्ट आया इसे इसे हर बार ऐड कर देंगे, है ना, उतने टाइम उसकी पावर हो जाएगी उसे ऐड कर देंगे। अब आखिरी में करेंगे, हमें लास्ट डिजिट को एलिमिनेट भी करना है, क्योंकि उसके बाद हमें जो रिमाइंडर में लास्ट डिजिट चाहिए वो उससे लास्ट सेकंड होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, हर बार एक कम होती जानी चाहिए, तो उसके हम लास्ट डिजिट को भी एलिमिनेट कर देंगे। वो हम इसके थ्रू करेंगे, है ना। अब ये भी हो गया। अब हम चेक करेंगे लास्ट में जो हमारा n1 आया है, इफ हमारा n1 किसके आया, इक्वल n के इक्वल आया, तो वो नंबर हमारा क्या है, तो हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो हमारा फंक्शन रिटर्न बंद कर देगा। अगर n के इक्वल नहीं आया तो हमारा रिटर्न क्या करेगा, तो हमारा वो रिटर्न 0 करेगा, है ना। मतलब अगर वो उसके इक्वल आया n के तो हमारा जो फंक्शन है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है, अगर नहीं आया तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। उसी तरह ही तो काम कर रहा है। अब देखो, अब हम एक क्या करते हैं, एक नंबर इनपुट ले, एक नंबर इनिशियलाइज करते हैं और उसे इनपुट लेते हैं यूजर से, है ना। अब हम चेक करते हैं, मतलब एक आंसर को हमने एक वेरिएबल लिया आंसर, और उसमें हम चेक करते हैं कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं नंबर, है ना, चेक करते हैं। अब आंसर हमारे आंसर में ये आ गया कि 1 है या 0 है। अगर आंसर 1 है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग है, नहीं है वो, अगर आंसर हमारा 0 है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम चेक करते हैं इफ आंसर इज इक्वल टू 1, तो हम कैसी आउट हम क्या प्रिंट कर देंगे कि हमारा जो n है, जो m है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है ना। अगर हमारा 1 नहीं है इसका मतलब वो 0 होगा, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, जो हमारा n है वो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है ना। तो देखो अब हम इसे चला के देखते हैं, जैसे हमने 153 लिखा तो वो करेगा। एक सेकेंड, हमारे यहाँ पे सेमीकोलन लगाना रहेगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं, तो देखो हमारा 153 आर्मस्ट्रॉन्ग है। जैसे हम 371 लिखते हैं, है ना, 371 लिखते हैं, तो देखो 371 को भी आर्मस्ट्रॉन्ग बता रहा है। जैसे हम 152 लिखते हैं, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं बताएगा इसे। देखो ये वाला लॉजिक हमारा चल गया। अब देखो हमने यहाँ पे क्या करी, पावर हमने डायरेक्ट फंक्शन से कॉल कर ली, मतलब इसमें एक इनबिल्ट फंक्शन था उसके थ्रू हमने पावर निकाल ली। अब हमारे पास अगर फंक्शन नहीं है तो हम पावर कैसे निकालेंगे, देखो अब क्या करा, हमने एक पी ले लिया, उसे इनिशियलाइज कर दिया 1 से, है ना। हमने एक लूप चलाया और आई इज इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू एन तक, एन तक नहीं काउंट तक, काउंट तक मतलब काउंट तो वो है ना जितनी नंबर ऑफ डिजिट है उतनी बार हमें मल्टीप्लाई करना है, ये तो होता है पावर। जैसे सपोज करो, देखो मैं बताता हूँ, जैसे हमारे पास 3 है, जैसे 2 है, 2 की पावर 3 है, तो ये यही तो होगा।
2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो होगा। जैसे 2 की पावर 4 होती, अगर 2 की पावर 4 होती तो उसे 4 बार मल्टीप्लाई कर देते। तो हम यहाँ यही तो करेंगे, इस लूप के थ्रू हम जितनी डिजिट है उतनी बार उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो p इज इक्वल टू पी इंटू किसे, r को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने p1 ले लिया, तो उससे पहले वाले केस में कुछ फर्क नहीं आएगा, 2 इंटू वन 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू वन 2, फिर 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू 16, 2 की पावर 4 होती तो 16 आता। समझ गए ना, ये वाला लूप ऐसा काम कर रहा है। अब इसके बाद हम दोबारा चेक करके देखते हैं, तो देखो 152 है, p इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। 153 डाल के देखते हैं, तो 153 आर्मस्ट्रॉन्ग। 371, 371। अब देखो जैसे को हम कोई 4 डिजिट का नंबर देखते हैं, 1634, 1634, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हाँ ये आर्मस्ट्रॉन्ग है। जैसे 1635, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, देखो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। तो देखो आर्मस्ट्रॉन्ग का भी कोड बन गया हमारा। बिल्कुल सिंपल है, हम अगर हर चीज़ को ब्रेक करते जाएंगे ना तो हमारे सारे आंसर अपने आप ही बनते जाएंगे और अपना कोड भी इजी होता जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। ओके, थैंक यू।